गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्ट ए, निकट जीडी ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। नवजीवन इमरजेंसी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ आईसीयू, वेंटिलेटर, हॉट संबंधित, बंद स्पेशलिस्ट, एक्सीडेंटल ऑपरेशन, एक नॉर्मल डिलीवरी हेतु अवश्य पधारे। मिलने का पता डॉक्टर कॉलोनी, बिंदुसार बुजुर्ग, शिव मंदिर, बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं मिरोज अहमद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि महागठबंधन का सीट शेयरिंग का तय हो गया है। आपको बता दें कि कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है, ये अहम जानकारी है। और आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस है, वामदल है और राजद है। तो किसको कितनी सीटें मिली हैं, आइए जानते हैं। तो आपको बता दें कि महागठबंधन में राजद को कितनी सीटें मिली हैं। औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, सारण, पाटलिपुत्रा, बक्सर, उजियारपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बांका, अररिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी और सीवान बहुत हॉट सीट है। शिवहर, वैशाली, हाजीपुर, सुपौल, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, मधेपुरा और गोपालगंज, ये राजद के खाते में सीट गई है। आपको बता दें कि कल जदयू के जो विजय लक्ष्मी कुशवाहा है वो टिकट लेकर के पटना से आई और आज आरजेडी के खाते में सिवान सीट गई है। तो अब यह चर्चा तेज हो गई है कि अवध बिहारी चौधरी, जो पूर्व स्पीकर रह चुके हैं विधानसभा के, उनको टिकट मिलने जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोग बता रहे हैं कि लगभग टिकट कंफर्म हो चुका है और जल्द ही यह क्लियर हो जाएगा और पार्टी ऑफिस से भी यह अनाउंस हो जाएगा। यानी शाम तक उम्मीद है कि यह भी क्लियर हो जाए कि इनके नाम पर मुहर लग चुकी है। सिर्फ क्लियर होना, वहां से शाम तक वो भी हो जाएगा, ऐसा जो जानकारी में निकल कर आ रही है। अब बता दें आपको कि अब सिवान सीट जो है वो काफी दिलचस्प लड़ाई हो जाएगी। कल तक जो लोग एक साथ सिर्फ राजद के लिए वोट मांगा करते थे, यानी हिना साहब जो हैं वो अब चुनावी मैदान में निर्दलीय हैं। उस समय अगर अवध बिहारी चौधरी का टिकट फाइनल जैसी सूचना मिल रही है, अगर हो गया तो ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इधर जदयू के कुशवाहा जो हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जो टिकट कल लेकर के आई हैं, तो अब देखना ये होगा कि आखिर ताज किसके सर सजता है, चढ़ता है। और इसके पहले जो सांसद रही कविता सिंह का टिकट कट चुका है। वहीं हिना साहब भी लगातार 3 बार चुनाव हारती रही है। अब की बार उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया है और जिसको लेकर के वो अब चुनावी मैदान में निर्दलीय हैं। आपको बता दें कि उस वक्त ये जो अवध बिहारी चौधरी का जो टिकट मिलने की सूचना मिल रही है, अगर यह मिलता है तो राजद के लोग जो हैं आखिर जीत पाएंगे या फिर लड़ाई जो है किसमें होगी। एक तरह से देखा जाए तो त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है, क्योंकि हिना साहब भी एक मजबूत प्रत्याशी हैं और भले निर्दल हैं वो जरूर हैं, लेकिन मजबूत प्रत्याशी हैं। और उसी में अगर इनको देखा जाए, जदयू की जो कैंडिडेट हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, वो पार्टी से हैं तो उनका भी मजबूत माना जाएगा। और इधर राजद से अगर अवध बिहारी चौधरी आ जाते हैं तो त्रिकोणीय एक तरह से लड़ाई कही जा सकती है। लेकिन इसमें अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस ये है कि कुछ दिन पहले ओम प्रकाश यादव ने भी ऐलान किया था कि जदयू के खाते में अगर सीट जाएगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो देखना यह है कि क्या वो अब आते हैं कि चुनाव में नहीं आते हैं।
तो अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिर से हम आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी को सीवान से टिकट मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि आरजेडी के खाते में गई है सीवान की सीट और जल्द ही हमको लगता है कि शाम तक ही यह क्लियर हो जाएगा। तो तमाम जो लोग खबर देख रहे हैं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि चुनाव से हर अपडेट आपको, चुनाव से रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको बता दें कि सीवान की जो लड़ाई है, त्रिकोणीय लड़ाई होने जा रही है। अभी तक की जो दृश्य दिख रहे हैं, तो शाम तक भी आपको अगर सूचना हम लोग को मिल जाती है कि अवध बिहारी चौधरी के नाम पर, वैसे तो मुहर लग चुकी है, सिर्फ आधिकारिक पुष्टि बाकी है, यानी जो पार्टी की तरफ से अनाउंस का था आज किससे किससे खाते में कौन सी सीट गई है उसका भी फैसला हो रहा है, और शाम तक ये भी अनाउंस हो जाएगा कि कौन कौन उस सीट से लड़ेगा। तो शाम तक इन नामों का भी चुनाव जो है, जो लड़ने वाले हैं उन कैंडिडेट का ऐलान हो जाएगा। तो सबसे पहले तमाम दर्शकों तक 9 तक बिहार टीम जरूर आपको अवगत कराएगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम।